वर्तमान में बीजेपी पार्टी के 10 सबसे अच्छे वक्ता जिनकी बोलने की शैली के लोग दीवाने हैं। नंबर 10 रविशंकर प्रसाद। एक सवाल, क्या कोई नेता एक साथ दो दो पहचान रख सकता है? रविशंकर प्रसाद रखते हैं। यह नाम सुनते ही लोग सोचते हैं बड़े नेता, भाजपा के वरिष्ठ चेहरा। लेकिन रुकिए, यह सज्जन सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता भी हैं और यह जानकर हैरानी होगी, जब एक केंद्रीय मंत्री थे तब भी सुप्रीम कोर्ट में बहस करने जाते थे। मंत्री भी, वकील भी एक साथ, यह कोई मामूली बात नहीं है। और यही वकालत की आदत इनके भाषण में दिखती है। जब इस संसद में खड़े होते हैं ना, तो लगता है जैसे अदालत ही संसद के अंदर आ गई। हर शब्द एक तर्क, हर वाक्य एक दलील। विपक्ष के पास जवाब कम पड़ जाता है। तर्क वो तलवार है जिसे म्यान में रखकर भी लड़ा जा सकता है, और रविशंकर प्रसाद इसी कला में माहिर है। अब नंबर 9 पर एक ऐसी नेता है जिन्होंने एक ऐसा रिकॉर्ड बनाया जो आज तक नहीं टूटा, और वो रिकॉर्ड भाषण से जुड़ा है। लेकिन यह भाषण कितने घंटे का था, यह सुनकर आप अंदाजा नहीं लगा पाएंगे। अभी बताता हूँ। नंबर 9 निर्मला सीतारमण। फरवरी 2020 संसद में बजट पेश हो रहा था। 1 घंटा बीता, 2 घंटे बीते और फिर 2 घंटे 41 मिनट। यह भारत के इतिहास का सबसे लंबा बजट भाषण था। और सबसे मजेदार बात, यह रिकॉर्ड निर्मला सीतारमण ने बनाया था, अपना ही पुराना रिकॉर्ड तोड़कर। यानी पहले खुद रिकॉर्ड बनाया, फिर उसे ही तोड़ा। विपक्ष बेचारा बैठा सुनता रहा। लेकिन यहाँ एक बात है जो बहुत कम लोग जानते हैं। जिस जेएनयू पर अक्सर भाजपा के नेता सवाल उठाते हैं, उसी जेएनयू से निर्मला सीतारमण ने अर्थशास्त्र में परास्नातक किया है। पूरी पढ़ाई, यह सुनकर थोड़ा अजीब लगता है ना, लेकिन शायद इसीलिए उनकी आर्थिक समझ इतनी पक्की है कि घंटों बोलती हैं और थकती नहीं। अब नंबर 8 पर एक ऐसा नेता है जो भाषण देता है और उसके बदले में उस पर मुकदमा हो जाता है, और फिर भी उनकी लोकप्रियता और बढ़ जाती है। यह कैसे होता है? नंबर 8 अनुराग ठाकुर। जनवरी 2020 दिल्ली चुनावी रैली, माइक हाथ में, भीड़ सामने, और फिर देश के गद्दारों को, और पूरी भीड़ ने साथ दिया। यह नारा इतना वायरल हुआ कि अनुराग ठाकुर पर मुकदमा दर्ज हो गया। चुनाव आयोग ने उन पर प्रतिबंध लगाया, लेकिन इस सब के बावजूद उनकी लोकप्रियता घटी नहीं बल्कि और बढ़ गई। यही राजनीति है भाई। अब एक चौंकाने वाली बात, अनुराग ठाकुर सिर्फ नेता नहीं है, ये हिमाचल प्रदेश की ओर से रणजी ट्रॉफी खेल चुके हैं। क्रिकेट के मैदान से लेकर संसद तक यह सफर आसान नहीं था, लेकिन उनकी भाषण शैली भी क्रिकेट जैसी है, तेज, आक्रामक और सीधे निशाने पर। कहते हैं जोश में होश नहीं खोते, बल्कि जोश में ही असली नेता पहचाने जाते हैं। अनुराग ठाकुर इसी सांचे में ढले हैं। लेकिन नंबर 7 पर जो नाम आने वाला है, वो तेज भी है, तर्कशील भी है, और उनका एक राज जानकर आप हंसेंगे भी और हैरान भी होंगे। उन्होंने डॉक्टरी की पढ़ाई की है और फिर नेता बन गए। नंबर 7 संबित पात्रा। टीवी खोलिए, किसी भी हिंदी न्यूज चैनल पर अगर बहस चल रही है और एक तरफ संबित पात्रा बैठे हैं, तो विपक्ष के नेता मन में ही मन सोचते रहे होंगे, यार आज किसी और को भेज देते, क्योंकि इनसे बहस जीतना बहुत मुश्किल है। लेकिन यहाँ वो राज बताता हूँ जो बहुत कम लोग जानते हैं। संबित पात्रा ने MBBS किया है। जी हाँ, पूरी तरह पढ़े लिखे डॉक्टर हैं। डॉक्टरी छोड़कर राजनीति में आए और राजनीति को अपना इलाज मान लिया। शायद इसलिए हर बीमारी का, यानी हर मुद्दे का सटीक निदान उनके पास होता है। इनकी भाषण शैली में व्यंग का इस्तेमाल इस कदर होता है कि विपक्ष समझ ही नहीं पाता कि कब तीर लग गया। व्यंग वो हथियार है जिसे चलाते वक्त मुस्कुराया जा सकता है, और संबित पात्रा इस कला के उस्ताद हैं। अब नंबर 6 पर एक ऐसे नेता हैं जो भाजपा के सबसे गंभीर और सम्मानित वक्ता माने जाते हैं। विपक्ष भी उन्हें इज्जत देता है, और उनके बारे में एक बात जो राजनीति में आने से पहले की है, वो जानकर आपको लगेगा कि यार ये तो बिल्कुल अलग इंसान था। नंबर 6 राजनाथ सिंह। रक्षा मंत्री, वरिष्ठ नेता, भाजपा का शांत लेकिन गहरा चेहरा। लेकिन इससे पहले ये लखनऊ के KD सिंह बाबू विश्व महाविद्यालय में भौतिकी पढ़ाते थे। भौतिकी के अध्यापक जो गुरुत्वाकर्षण के नियम समझाता था, वही एक दिन पूरे देश की रक्षा नीति तय करने लगा। जिंदगी भी क्या खेल खेलती है। इनकी भाषण शैली बिल्कुल अलग है बाकी सबसे। आक्रामकता नहीं, चिल्लाना नहीं, भारी आवाज नहीं, बस एक गहरा ठहरा हुआ लहजा जो सुनने वाले को अंदर से हिला देता है। और एक बात, भाजपा में ऐसी बहुत कम नेता हैं जिनकी तारीफ विपक्षी नेता भी खुले दिल से करते हैं, और राजनाथ सिंह उनमें से एक हैं। जो धीरे बोलता है वो अक्सर सबसे गहरी बात बोलता है। अब नंबर 5 पर एक ऐसा नेता आने वाला है जिनके बारे में एक चौंकाने वाला सच बताएंगे, उनका असली नाम और उनकी जन्मभूमि जो ज्यादातर लोग नहीं जानते।
नंबर 5 योगी आदित्यनाथ। एक सवाल, योगी आदित्यनाथ का असली नाम क्या है? अजय सिंह बिष्ट। और एक बात, योगी जी उत्तर प्रदेश के नहीं बल्कि उत्तराखंड के हैं। पौड़ी गढ़वाल जिले के पंचूर गांव में जन्मे। 22 साल की उम्र में जब नौजवान लोग नौकरी और शादी के सपने देखते हैं, अजय सिंह बिष्ट ने सब कुछ छोड़ दिया। घर छोड़ा, नाम छोड़ा, गोरखनाथ मंदिर में गए, महंत अवैधनाथ के शिष्य बन गए और वहीं अजय सिंह बिष्ट योगी आदित्यनाथ बनकर उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी कुर्सी पर बैठा। उनके भाषण में कोई लाग लपेट नहीं होती, सीधी बात जो मन में है जुबान पर है। भीड़ इसी सीधेपन की दीवानी है। लेकिन जो 4 नाम आगे हैं वो इस सूची के असली धुरंधर हैं। नंबर 4 पर एक ऐसा नेता जो संसद में संस्कृत में बोलते हैं, जी हाँ संस्कृत में, और विपक्ष वह मुंह ताकता रह जाता है। नंबर 4 सुधांशु त्रिवेदी। भाजपा के सभी वक्ताओं में अगर सबसे पढ़ा लिखा चेहरा ढूंढना हो तो वो सुधांशु त्रिवेदी हैं। इतिहास, दर्शन, राजनीति, अर्थशास्त्र, यह नाम हर विषय पर बराबर धारा प्रवाह बोल सकता है। टीवी की बहसों में जब ये बैठते हैं तो सामने वाले को लगता है कि यार आज बहस जीतना मुश्किल है। और वो संस्कृत वाली बात, यह राज्यसभा में संस्कृत के श्लोक सुना देते हैं पूरे प्रवाह से, और विपक्ष के पास जवाब देने के लिए उस भाषा के शब्द ही नहीं होते। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की पृष्ठभूमि से आने के कारण इनके पास वैचारिक गहराई है जो बहुत कम लोग नेताओं में होती है। जैसे कहते हैं, सूरज को दीपक दिखाने की जरूरत नहीं होती, और सुधांशु त्रिवेदी को अपनी विद्वता साबित करने की नहीं। लेकिन नंबर 3 पर जो नाम आने वाला है, उनकी कहानी तो इससे भी ज्यादा इंटरेस्टिंग है। एक ऐसी नेता जो पहले टीवी पर करोड़ों दिलों में उतरी और फिर एक दिन गांधी परिवार के सबसे मजबूत किले को इन्होंने ध्वस्त कर दिया। यह सुनने में फिल्म जैसा लगता है, लेकिन यह इतिहास है। नंबर 3 स्मृति ईरानी, क्योंकि सास भी कभी बहू थी। यह डायलॉग तो याद होगा, जो तुलसी बनकर घर घर में पहचानी जाती थी, वही स्मृति ईरानी 2019 में अमेठी पहुंची। अमेठी, जहां से राजीव गांधी जीते थे, जहां से सोनिया गांधी जीती थी, जहां से राहुल गांधी जीतते आ रहे थे, उस अमेठी में स्मृति ईरानी ने राहुल गांधी को हरा दिया। यह भारतीय चुनावी इतिहास के सबसे बड़े उलटफेरों में से एक था। लेकिन इससे पहले उनका 2016 का संसद भाषण JNU विवाद पर, वो भाषण जिसे आज भी लाखों लोग देखते हैं, आंखों में आंसू, आवाज में कंपन और शब्दों में ऐसी आग जो विपक्ष को जला दे, यही उनकी ताकत है। दर्द और दलील एक साथ, जब जुबां पर सच हो और दिल में दर्द, तो भाषण खुद ब खुद तीर बन जाता है। अब बचे हैं 2 नाम, और यह दोनों ऐसे नाम है ना जिनके बिना यह सूची अधूरी है। नंबर 2 पर एक ऐसा नेता है जो एक बार जेल जा चुके हैं 3 महीने, और जेल से निकलकर उन्होंने जो किया वो भारतीय राजनीति की सबसे बड़ी वापसी कहलाती है। यह नाम सुनकर आप कहेंगे, अरे यह बात तो हमें पता ही नहीं थी। नंबर 2 अमित शाह। 2010 का साल, गुजरात। अमित शाह उस वक्त राज्य के गृह राज्य मंत्री को गिरफ्तार किया गया सोहराबुद्दीन मामले में। 3 महीने जेल में रहे। गुजरात की अदालत ने उन पर गुजरात में रहने पर पाबंदी लगा दी। उस वक्त शायद किसी ने नहीं सोचा होगा कि यही इंसान एक दिन देश का गृह मंत्री बनेगा। 2014 में वो मामले से बरी हुए, और उसके बाद जो हुआ वो इतिहास है। भाजपा की चुनावी मशीनरी को जिस एक इंसान ने सबसे ज्यादा धार दी वो अमित शाह है। इनकी भाषण शैली मोदी से बिल्कुल अलग है। मोदी भावनाओं से जोड़ते हैं, अमित शाह तथ्यों से घेरते हैं। वो बोलते हैं और एक एक आंकड़ा, एक एक तारीख, एक एक घटना सब याद रहती है उन्हें। चाणक्य ने कहा था, वाणी वो है जो सुनने वाले के मन पर अमिट छाप छोड़े। अमित शाह की वाणी यही कहती है। लेकिन नंबर 1 के लिए सबसे जरूरी सवाल यह है, एक चाय बेचने वाला लड़का जो 17 साल की उम्र में घर छोड़ देता है, वो एक दिन 140 करोड़ लोगों का सबसे पहचाना चेहरा कैसे बन जाता है? यही कहानी है नंबर 1 की। नंबर 1 नरेंद्र मोदी। सन 1958, गुजरात का बड़नगर। एक लड़का रेलवे स्टेशन पर चाय बेचता था, नाम नरेंद्र। 17-18 साल की उम्र में घर छोड़ा। कोई योजना नहीं, कोई पैसा नहीं। हिमालय से लेकर कन्याकुमारी तक पूरे भारत की यात्रा की। आश्रमों में रहे, साधु संतों से मिले, भारत की मिट्टी को, भारत के लोगों को, भारत के दर्द को अपनी आंखों से देखा, और शायद वही यात्रा उन्हें वो भाषाई शक्ति दे गई जो आज करोड़ों लोगों को बांधती है। 2014 में न्यूयॉर्क के मेडिसन स्क्वायर गार्डन में भाषण हुआ उनका। 19,000 लोगों की भीड़ थी। टिकट घंटों में बिक गए। यह कोई फिल्म का शो नहीं था, एक नेता का भाषण था। सोचिए, एक नेता के भाषण के लिए टिकट बिके। यह दुनिया में बहुत कम नेताओं के साथ होता है। मोदी की भाषण शैली में एक ऐसा जादू है जो समझना मुश्किल है। वो कभी भारी नहीं लगते, वो सबसे जटिल बात को भी आम इंसान की भाषा में कह देते हैं। मेरे परिवारजनों, यह 2 शब्द जब वो बोलते हैं ना, तो 140 करोड़ लोगों को लगता है कि वो सीधे उन्हीं से बात कर रहे हैं। यही फर्क है। बाकी नेता भाषण देते हैं, मोदी बात करते हैं।
जब बोलने वाले के दिल में सच्चाई हो तो उस शब्दों को तीर बनने में देर नहीं लगती, और इसलिए चाय बेचने वाले बड़नगर के उस लड़के का नाम इस सूची में नंबर 1 पर है।